Hi guys, welcome back to my YouTube channel गज़ब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी सुबह का 6 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं सुबह के 6 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो सुबह सो के उठने के बाद सबसे पहले मैं जाती हूँ अपने भगवान के मंदिर में, वहाँ की खिड़कियाँ पर्दे खोलती हूँ ताकि बाहर से ताज़ी ताज़ी ठंडी हवा आए, और अपने लड्डू गोपाल को प्रणाम करती हूँ ताकि उनके आशीर्वाद से मेरा पूरा दिन अच्छा बीते। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में और हो गया है मेरा ड्रिंक का टाइम। ड्रिंक मतलब मॉर्निंग की जो चाय पानी वगैरह है वो सब तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं लेती हूँ गर्म पानी, और गर्म पानी के साथ मैं लेती हूँ उसमें आधा नींबू और थोड़ा सा शहद, क्योंकि आजकल थोड़ा सा डाइटिंग पे हूँ, फैट काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं गर्म पानी। और एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और गर्म पानी में आराम से बैठ के सुकून से धीरे धीरे सिप सिप करके घूट घूट करके चाय की तरह पीती हूँ। और गर्म पानी पीने के करीब 20 मिनट बाद फिर मैं पीती हूँ चाय। तो फिलहाल यहाँ देखिए हमारी चाय में उबाल आ रहा है, चाय बनकर बिल्कुल रेडी है, और चाय लेकर मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। बालकनी में ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा खाना और चाय पीना बड़ा ही सुकून देता है, और साथ में चिड़ियों का चहचहाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल चाय पीने के बाद फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़े से योगा, थोड़ा सा आसन, थोड़ी सी एक्सरसाइज। फिलहाल मैं योगा आसन एक्सरसाइज में बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मुझे जो आती है मैं वो कर लेती हूँ। फिलहाल अभी कुछ दिनों से ही मैंने ये योगासन और एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू किया है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए ये एक्सरसाइज योगा ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2-3 दिनों से मैंने भी अभी अपना ये नया रूटीन सेट किया है कि मॉर्निंग में जल्दी से उठ के मैं भी ये योगा एक्सरसाइज वगैरह किया करूँगी। तो फिलहाल स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ ये 6-7 एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ इनको सिर्फ मैं 10-10 बार करती हूँ, और इसके बाद मैं पर डे थोड़ी थोड़ी इनकी स्पीड बढ़ाती जाऊँगी। एकदम से स्पीड बढ़ाकर नहीं कर सकते, वरना तबीयत ख़राब हो सकती है और थकान भी लगाएगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। चलिए देखते हैं फिलहाल मेरा ये एक्सरसाइज और योगा का रूटीन कितने दिन तक जारी रहता है। फिलहाल एक्सरसाइज करने का फ़ायदा तो बहुत होता है। एक्सरसाइज करने से बॉडी बहुत ही हल्की लगती है और पूरा दिन बड़ा ही फ्रेश बड़ा ही एनर्जेटिक रहता है। फिलहाल हम सभी लोगों को योगा एक्सरसाइज ये सब करने की आदत डालनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घर के काम में अपना पूरा टाइम देते हैं, किचन में पूरा टाइम देते हैं, लेकिन अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हमें अपने आप को भी फिट रखना चाहिए। क्योंकि अगर जब हम फिट रहेंगे तभी तो हम फैमिली मेम्बर का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो फैमिली मेम्बर्स का, अपने घर का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए अपने आप को भी मेंटेन रखना, अपने आप को भी फिट रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम फिट नहीं रहेंगे हमें ही दिक्कत हो जाएगी, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा। तो इसलिए हम ठीक रहें, फिट रहें, मेंटेन रहें, इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी केयर करेंगे तभी दूसरे भी हमारी केयर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे योग एक्सरसाइज ये सब ख़त्म करने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने रोज़ के डेली रूटीन के जो घर के होम क्लीनिंग के काम होते हैं उनको करना मैं शुरू कर देती हूँ। चलिए मेरा योगा टाइम तो हुआ ख़त्म, अब आ जाते हैं अपने डेली रूटीन के जो अपने डेली होम क्लीनिंग के काम है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने सारा सामान उठा कर रख दिया है, और हाँ झाड़ू पोछा करने से पहले मैं सबसे पहले पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। मेरा ये रोज़ का नियम है। झाड़ू लगाने से पहले मैं कपड़े से पूरे घर का फर्नीचर, सोफ़ा, चेयर, बीन बैग और किचन में भी जितना सामान है, फ्रिज, डब्बे, गैस जो भी है, खिड़कियाँ, सब मैं अच्छे से पहले कपड़े से साफ़ करती हूँ, पोंछती हूँ ताकि उन पर डस्ट ना रहे। हम रेगुलर कितनी भी डस्टिंग कर लें लेकिन रोज़ का रोज़ सामान पे धूल बैठ ही जाती है। और हाँ ये रोज़ाना सफाई करने का, डस्टिंग करने का जो रोज़ का साथ का काम होता है ना, अगर ये आप करते चलिए तो इसका एक फ़ायदा और होता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है और हर वक्त चमकता रहता है, और गेस्ट कभी भी हमें बिना बताए आ सकते हैं। हमें गेस्ट के अचानक से आने पे दिक्कत नहीं होती है, और हमारा घर गंदा है इस चीज़
को लेके हमें उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। तो फिलहाल इसलिए मैं अपना जो ये होम क्लीनिंग का, डस्टिंग का जो भी काम है ना, मैं रेगुलर साथ में ही करती हुई चलती हूँ। तो फिलहाल झाड़ू लगाने से पहले मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन स्टैंड में अपने रात के बर्तन सेट कर रही हूँ। रात के बर्तन मैं धुल के डलिया में रख देती हूँ और उन्हें रात में ही नहीं लगाती, क्योंकि रात में लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता है। अगर मैं बर्तन धुलने के बाद रात में लगा भी दूं तो उनसे पानी टपकता रहेगा, उसके बाद काम कम होने के बजाय मेरा ही काम बढ़ेगा, फिर से मुझे पोछा लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं रात में बर्तन धुल के डलिया में लगा देती हूँ और मॉर्निंग में जब पानी उनका अच्छे से बर्तनों का सूख जाता है तब फिर मैं बर्तन को स्टैंड में अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे बर्तन सेट हो चुके हैं और अभी यहाँ पे मैं अपना मंदिर साफ कर रही हूँ। मंदिर को अच्छे से पोंछ रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल का भी घर में चमका दूं जरा। तो फिलहाल अभी आ गई हूँ मैं यहाँ झाड़ू लेके पीछे वाले कमरे में। ये देखिए सामने सुमित सो रहे हैं, बेचारे इतना थक के ऑफिस से आते हैं ना मॉर्निंग में, ऐसे बच्चों की तरह सो रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अभी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। तो मैं पीछे वाले कमरे से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ और फिर बीच वाले कमरे में, किचन में, मंदिर में, हॉल से करते हुए मैं सीधे बालकनी में जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो डस्टबिन है वो बालकनी में ही रखी हुई है, तो फिर कचरा उठा के डालने में आसान रहता है। तो फिलहाल अभी ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, और हाँ झाड़ू में लगाती हूँ तो मेरी आदत है मैं सारा सामान पूरा रेगुलर सारा सामान एक एक हटा के बहुत अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। मेरा ये नहीं है झाड़ू लगाने का तरीका कि बस मैं सामने सामने ही मार दूँ कि गंदगी तो होती नहीं है तो सामने सामने कर दिया और हफ्ते में एक बार सारा सामान हटा के झाड़ू लगाया। तो ऐसा नहीं है, मैं सारा सामान हटा के ठीक से प्रॉपर तरीके से झाड़ू लगाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी है और झाड़ू लगने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ कर रही हूँ। तो फिलहाल आपने तो देखा है कि मैं रात में सारे बर्तन धुल के सोती हूँ। तो फिलहाल ये मॉर्निंग के बर्तन हैं जो सुमित मॉर्निंग में नाश्ता करके सोते हैं। तो फिलहाल सुबह मॉर्निंग में सुमित नाश्ते के लिए मुझे नहीं उठाते, उन्हें जो भी खाना होता है वो नाश्ता बनाकर खाकर सोते हैं और जो जूठे बर्तन होते हैं वो सिंक में रख देते हैं। तो फिलहाल जब मैं उठती हूँ तो उन्हें साफ करती हूँ। तो बर्तन धुलने के बाद फिर मैं सूखे कपड़े से अच्छे से अपनी बर्तन धुलने के बाद सूखे कपड़े से फिर मैं अच्छे से अपनी किचन साफ़ कर देती हूँ। टाइल्स वगैरह अच्छे से पोंछ देती हूँ ताकि टाइल्स पे पानी के दाग ना पड़े और सिंक से पानी की या किसी भी चीज़ की स्मेल ना आए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। ओहो, पोछा लगाने का मेरा तरीका देखो, नया तरीका है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल ऐसे तो मैं पोछा बैठ कर लगाती हूँ, लेकिन जब टाइम की शॉर्टेज होती है, समय मेरे पास कम होता है, तो मैं इस तरह से वाइपर में कपड़ा फंसा के इस तरह से पोछा लगाती हूँ। इस तरह से पोछा लगाना बड़ा आसान होता है। ऐसे तो मैं ज़्यादातर मैक्सिमम मैं हाथ से बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और पोछा भी बढ़िया से लगता है। फिलहाल यहाँ वाइपर से भी इस तरह से भी पोछा बहुत अच्छे से लगता है। तो फिलहाल पोछा जो है ये मैं अपना घर का यूज़ करती हूँ, मार्केट का नहीं है। मैं आपको बताऊँ, सुमित की और मेरी जो पुरानी कॉटन की टी शर्ट्स निकलती हैं ना, मैं उन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। तो पोछे में मैं वही यूज़ करती हूँ। मुझे मार्केट के पोछे से, मुझे जो घर के बनाए हुए पोछे होते हैं ना, ये ज़्यादा बेटर लगते हैं, ज़्यादा दिन तक होते हैं, टिकाऊ होते हैं और इनसे पोछा जो है काफ़ी अच्छे से लगता है। तो फिलहाल पोछा लगाने के बाद, पोछा मेरा लग चुका है और पोछा लगाने के बाद मैं ये अपना सारा सामान बाथरूम में रख दूंगी, इसको बाद में साफ़ करके रखूंगी। इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ हॉल में और जो सामान मैंने जहाँ से उठाया होता है वहीं पे मैं रख देती हूँ। और ये सारा सामान लगाने के बाद, मैट वगैरह डालने के बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद फिर मुझे पूजा भी करनी है अभी। तो चलिए, फिलहाल सामान सेट हो गया है, अब चलती हूँ नहाने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ और मंदिर में आके मैं कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल और अपनी माता रानी की पूजा। तो फिलहाल चलिए पहले सुकून से माता रानी की और अपने ठाकुर जी महाराज की पूजा कर लेते हैं।
फिलहाल जैसे ही मैं पूजा करके उठी तो वैसे ही ये दूध वाले भैया आ गए। हमारे ये दूध वाले जो भैया हैं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आ जाते हैं। तो फिलहाल इस वजह से और मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मैं नहाती रह जाऊँ और ये दूध वाले भैया आके बार बार डोरबेल बजाएं तो सुमित को डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए मैं 10 बजे से पहले सारा काम खत्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में मैं अपने लिए बना रही हूँ दूध वाली दलिया। मुझे दूध वाली दलिया बहुत अच्छी लगती है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और घी में मैं थोड़ी सी दलिया डालूंगी और दलिया को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं उसको भूनूंगी जब तक वो सुनहली नहीं हो जाती। और जब वो गोल्डन ब्राउन कलर की दिखने लगेगी तब उसमें मैं डाल देती हूँ 1 गिलास दूध और थोड़ा सा पानी। अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो आप सिर्फ दूध में भी पका सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा आधा गिलास तक पानी डालती हूँ क्योंकि दलिया को धीमी आंच पर पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर दूध वगैरह जल जल के बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं पानी भी डालती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे दलिया मैंने ढक के रख दिया और दूसरी साइड में साफ़ करने लगी हूँ मूंग। रात में मैंने मूंग भिगोई थी तो फिलहाल मैंने सोचा चलो इसको धुल के रख देती हूँ ताकि अच्छे से इसका पानी सूख जाए और इसको बाद में मैं किसी एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दूँगी तो इसमें अंकुर निकल आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मूंग मैंने अच्छे से धुल के छान के छन्नी में करके रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से छन जाए। और यहाँ पे देखिए हमारी ये दलिया बनकर भी अभी तैयार हो गई है। तो दलिया सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। सबसे पहला नाश्ता मेरे लड्डू गोपाल के लिए। फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे अपने लिए प्लेट और सुमित के लिए भी मैं निकाल के रख दूँगी जब सुमित उठेंगे। सुमित तो ऐसे 12 बजे से पहले कभी उठते नहीं हैं, तब तक खाने का टाइम हो जाता है। तो फिलहाल अगर उनका मन होगा तो फिर कभी कभी खा लेते हैं। सुमित को भी दलिया पसंद है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने मंदिर में और मैंने अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले भोग लगा दिया है। चलिए अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग का नाश्ता अगर टाइम से हो जाए तो ठीक रहता है, तभी दोपहर में भूख जल्दी लगती है। तो फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ हॉल में। सुबह के काम इतनी तेज़ी से शुरू होते हैं ना कि बिल्कुल भी मोबाइल देखने का चलाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो फिलहाल अभी मैं फ्री हुई हूँ तो सुबह से अब मुझे मोबाइल देखने का टाइम मिल रहा है। तो फिलहाल चलिए मैं भी गर्मा गर्म दलिया खाती हूँ। दूध की दलिया मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ वैसे नमकीन दलिया भी बनती है हरी सब्जियाँ डाल के। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नमकीन दलिया बनाऊंगी हरी सब्जियाँ डाल के तो उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फिलहाल दोस्तों ये तो था मेरा आज का मॉर्निंग का रूटीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने फटाफट मॉर्निंग के अपने सारे काम अकेले कैसे मैनेज किए। तो दोस्तों चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया है तो आपकी मर्जी शेयर करें या ना करें। फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।